हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइट इंस्टीट्यूट में। जैसा कि बच्चों अभी हमारा जो एग्जाम आने वाला है हिंदी का, उसके लिए काफी बच्चे अभी भी टेंशन में कि सर आपने 75 प्लस का स्ट्रेटेजी बता दी, लेकिन सर अभी हम लोग को मार्क्स के लिए कुछ जरिया बताओ कि हमारा मार्क्स वो हिसाब से वो उतना आना ही चाहिए। तो हम लोग ने बच्चों आप लोगों के लिए जो आपके लिए अपने विचार व्यक्त करो, सोमत ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं गद्य में भी, पद्य में भी, और भी बहुत सारे जगह पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर लिखना पड़ता है। तो बेटा मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जैसा सब स्टूडेंट्स लिख रहे वही फॉर्मेट्स तुम भी फॉलो करोगे ना, तो जैसा सबको मार्क्स मिलता है वैसे आपको भी मार्क्स मिलेगा। तो आप लोगों का टारगेट कितना है 75 प्लस, तो आप लोगों को ऐसा लिखना पड़ेगा कि वो 1000 सप्लीमेंट के बीच में आपका सप्लीमेंट अकेला अलग दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब अपने विचार व्यक्त करो सोमत वाले क्वेश्चन में, जो भी हमारे गद्य के पार्ट है, जो भी पद्य के पार्ट है, मीन्स चैप्टर्स और पोएम में कैसा लिखना है उसकी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो आप लोग वो फॉलो कर दो। जो 2 मार्क का जो सोमत आता है वो पूरे 2 में से 2 मिलेंगे, एग्जामिनर आपका काटेगा ही नहीं, ठीक है। चलो मैं 1-2 एग्जांपल दे दूंगा, बाकी सब आप लोग खुद से कर लेंगे। चलो अभी देखते हैं इसका कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को 4 चैप्टर बोला था जो इम्पोर्टेंट है आपका हिंदी में करके आना है। तो उसमें सबसे पहला था आदर्श वर्धा, पाप के 4 हथियार, सुनो कसोरी और आजोन का संकट। तो बेटा देखो, जो भी अपने विचार व्यक्त करो, सोमत, प्रश्नों के उत्तर लिखो, ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला अगर ये चैप्टर से रिलेटेड रहेगा या कोई भी चैप्टर से रिलेटेड रहेगा, सबसे पहले आपको इसको बोला जाता है प्रस्तावना। ये प्रस्तावना का एक पार्ट है जो हिंदी में एक राइटर कौन है, कौन सा चैप्टर लिखा और चैप्टर में क्या बताया है, वो सब आप एक्स्ट्रा दोगे ना तो आपका जो पेपर है सब स्टूडेंट से कुछ अलग दिखेगा। तो वैसा लिखो बेटा, क्योंकि हमको मार्क्स भी सब स्टूडेंट से अलग लाना है। सब लोग की टारगेट पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों का टारगेट पता है कितना 75 प्लस। तो वो टारगेट के लिए तुमको इतना मेहनत करनी पड़ेगी पूरा मार्क्स लेने के लिए। तो देखो मैं 1-2 फॉर्मेट बता दूंगा, बाकी सब फॉर्मेट आप लोग देख के खुद से कर लेना। जैसे हमारा क्वेश्चन समझ लो आया जो कैसे है आदर्श बदला का, उसमें आप लोगों को विचार व्यक्त करने वाला क्वेश्चन पूछा, तो आप लोग कैसा लिखेंगे, सबका फॉर्मेट सेम है। देखो पहला स्टार्टिंग क्या रहेगा, प्रस्तुत प्रश्न हमारे पाठ्यपुस्तक युवक भारती के पाठ, मतलब ये जो लाइन है युवक भारती के पाठ, ये पूरी लाइन सब में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आदर्श मतलब जो चैप्टर रहेगा उसका नाम लिखने का हमेशा, और जो नाम लिखोगे ना उसके नीचे डबल अंडरलाइन करना। आदर्श बदलाव से पूछा गया है, ये भी कॉमन है। इसके लेखक, ये भी कॉमन है, हर उसमें लिखना है आप लोगों को। अभी लेखक का नाम हमेशा चेंज होगा, इसके नीचे डबल अंडरलाइन। श्री सुदर्शन जी, जो राइटर रहेगा, जो लेखक रहेगा उसका नाम लिखना। श्री सुदर्शन जी है, ये कॉमन है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने, अभी यहाँ भी बोला जो मैंने, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने, ये भी कॉमन वर्ड्स है जो तुम लोग को हर जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें लिखने का। अभी यहाँ पे लेखक ने इतना जो मैं लिखा हूँ ना रिलेटेड टू द टॉपिक्स चैप्टर्स, तुम्हारा जो चैप्टर्स क्या बोल रहे हैं वो हिसाब से लिखने का। जैसे मेरा आदर्श बदला के सब लोग ने कहानी पढ़ी रहेगी, तो देखो उसमें उससे रिलेटेड मैं लिखा हूँ। बदला शब्द का अलग ढंग से व्याख्यात करने का प्रयास किया है, मतलब लेखक ने बदला शब्द को क्या किया, अलग ढंग से व्याख्यात करने का प्रयास किया है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, लेखक ने कहा है कि कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य है। बस इतना लिख दो। सोमत अपने विचार व्यक्त, सबसे पहले इतना लिखना कंपलसरी, इतना लिख दिया आप लोगों ने, एक्स्ट्रा दे दिया। उसके बाद में जो भी पैसेज दिए रहेगा, मतलब आप लोगों को कहीं भी पैसेज दिए रहेगा तुम्हारे पेपर्स में, तो पैसेज को उसके अंदर से उसकी कहानी आप लोगों को थोड़ी बहुत और लिखनी पड़ेगी, 5-6 लाइन की, 6-7 लाइन की, जैसा भी डिपेंड्स आप लोग बना पाओ। तो उतना लिख दोगे ना बेटा, पूरे 2 में से 2 एग्जामिनर देगा ही। नहीं तो लैंग्वेज का पेपर है, एग्जामिनर मार्क्स काटता है,
कभी 2 नहीं देगा, लेकिन हमको उससे 2 निकलवाना है, वो देने के लिए मजबूर हो जाए कि भाई हाँ इसको देना पड़ेगा नहीं, तो कब मजबूर होगा जब तुम लोग ऐसा लिखोगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग ऐसी है, बाकी सब भी है, आपके 4 इतिहास, सुनो कसूरी और आजम टंका संकट। ठीक है, अभी चलो हम लोग देख लेते हैं पद्य विभाग में। पद्य मीन्स पोएम। पोएम में भी मैंने आप लोगों को 4 दिया था, तो चारों में से मैंने आपको एक का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, बाकी सब मैं करके रखा हूं, एक नहीं किया हूं चुनिंदा शेर का, वो आप लोगों को प्रैक्टिस खुद से करोगे और कमेंट्स करो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आया तो उसका भी मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग पद्य में देखो कैसा करना है। यहाँ पे भी स्टार्टिंग देखो ऐसा रहेगा, प्रस्तुत प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक युवक भारती के कविता, यहाँ पे देखो कविता आ गया, वहां पे पाठ था, ये कविता है तो कविता लिखो। मतलब ये जो लाइन है, जितने भी आपको 2 पोएम आएंगे सब में कॉमन रहेगा कविता तक। अभी यहाँ पे चैप्टर का नाम डबल अंडरलाइन करने का, नव निर्माण जैसे दिया, कुछ भी जैसे गुरुबानी दिया तो गुरुबानी में डबल अंडरलाइन, नव निर्माण से पूछा गया है, ये भी कॉमन है। इसके कवि, ये भी कॉमन है। अभी कवि का नाम चेंज होते रहेगा, तो ये वाला आपको चेंजेस करना है। श्री त्रिलोचन जी नव निर्माण के जो कवि है उनका नाम लिखा हूँ, तो ऐसा और कोई भी कवि पूछेंगे जो कविता का रहेगा उसका नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। श्री त्रिलोचन जी है। उसके बाद में आप लोग देखते हैं क्या लिखा है। प्रस्तुत कविता में, ये भी कॉमन वर्ड है, कवि ने, ये भी कॉमन है। अब ये इतना कॉमन लिखने का, हर पोएम में, हर कविता में इतना कॉमन लिखोगे। यहाँ पे मैंने देखो 1.5 लाइन का बना के रखा नव निर्माण का। क्या लिखा मैंने? संघर्ष, मतलब प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या वजह है? संघर्ष करने तथा अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान करता है। मतलब ये कविता में कवि ने हम लोग को क्या समझाया है कि अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पे कैसा विजय पाएंगे उसके बारे में हम लोग को संबोधित किया। तो बेटा ये जो प्रस्तावना है पोएम का, आप लोगों को जैसे अपने विचार व्यक्त करो, सोमत जैसे क्वेश्चन पूछेगा, स्टार्टिंग में सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद में आप लोगों को उसका अर्थ समझाना है। इतना लिख दोगे ना बेटा, एग्जामिनर झक मार के तुम लोग को 2 नंबर देगा। ठीक है, इसके लिए उसको 2 मार्क्स निकालने का अपना 2 मार्क निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तुम लोगों में नया कंसेप्ट ला के दिया हूँ, किसी को जल्दी पता नहीं रहता है, तो आप लोग ऐसा लिखोगे, आप लोगों का जो हम लोग ने टारगेट बनाया है 75 प्लस का, वो डेफिनेटली अचीव होगा। आने वाले टाइम में आप लोगों की जो भी मदद रहेगी ग्रामर सेक्शन में, मैं ट्राई करूंगा उसका भी मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो जब तक मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करो, अच्छे से इसको बाहर कर लो, अगले 2 में से 2 निकालना है। और भी कैसा रहता है, ये जो सोमत अपने विचार व्यक्त वाले क्वेश्चन है, ये आपका 2 मार्क के नहीं है, ऐसा 2 पैसे जाएंगे, 2 पोएम आएंगे, 2 मतलब 8 मार्क इधर ही हो गए। और भी प्रश्न उत्तर पूछेंगे, उसमें भी आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ में मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ और एक बार बोलना चाहता हूँ, अभी तक आप लोग चैनल से जुड़े नहीं हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्लीज बेटा चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लग रहे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।